पूर्व केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जी मीडिया से बातचीत में बीजेपी पर जात-पात और धर्म की राजनीति करने का आरोप लगाया। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने एक बार फिर दावा किया कि दुष्यंत चौटाला उच्चाना से चुनाव नहीं लड़ेंगे। साथ ही कांग्रेस की जीत का दावा करते हुए उन्होंने कहा कि इस बार हरियाणा में 70% से ज्यादा लोग मौजूदा बीजेपी सरकार के खिलाफ वोट देने का मूड बना चुके हैं। वरिष्ठ नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह हमारे साथ हैं। तमाम मुद्दों पे बात करते हैं। सर, एक जींद नरवाना साइड में आपका बयान बड़ा चर्चा में है। आपने कारण कहा कि असली वजह तो ये थी भाजपा छोड़ने में, भाईचारे को लेकर कहीं ना कहीं इनकी राजनीति सूट नहीं करती थी और वो भाईचारा तोड़ने की कोशिश थी। उसके असल मायने क्या है? असल मायने तो सीधे हैं ये कि जो हमारी सामाजिक व्यवस्था है हरियाणा में और ख़ास तौर पे देहात में, वहाँ तो बिना जात पात के ऐसा संबंध है, कोई किसी जाति का हो रिश्ते में ताऊ लगता है ताऊ बोलते हैं, चाचा लगता है चाचा बोलते हैं। मैत्राणी भी हमारी घर की और वो भी रिश्ते में हमारी ताई लगती हो तो हम उसको ताई बोलेंगे। तो एक ये व्यवस्था हरियाणा में अपने और भी देश में है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसे संबंध रहे हैं जो समाज को इकट्ठा रखते हैं। और उसकी सबसे बड़ी अगर मिसाल मैं दूं तो जो मेवात के अंदर नूह में जो वो यात्रा की बात आई थी और उसमें जो झगड़ा और जो एक किस्म से वायलेंस हो गया था, उसमें फिर इन लोगों ने जो आपस में फूट पैदा करना चाहते हैं जाति आधार पे, धर्म के आधार पे, इन्होंने फिर एक प्रयास किया। लेकिन वहाँ का जो पाल सिस्टम है, आप तो वहीं के हो, आपको तो पता है, पाल के लोग इकट्ठे हो गए जिसमें हिंदू मुसलमान सब, वो कहने लगे भाई हमारे यहाँ ये कोशिश मत करना वरना परिणाम बुरे होंगे। तो ये यानी इससे बड़ी मिसाल, इससे बड़ी एग्जाम्पल हमारी एकता की, बिना इसके कि कौन किस धर्म का है किस जाति का है, हमारा एक संगठित समाज था और उसको मजबूत रखने में मैंने देखा कि भाजपा के 10 साल का जो कार्य है उसमें कोशिश ये हुई कि किसी ना किसी तरीके से अपने को स्थापित करने के लिए राजनीतिक तौर पे समाज को बांटने की कोशिश की गई। उसमें तो मामूम खान जो कांग्रेस के विधायक थे उन पर केस भी दर्ज हुआ, उनको जेल भी जाना पड़ा, सीधे आरोप कांग्रेस के विधायक पे लगे। मैंने बता दिया कांग्रेस का विधायक नहीं, वो इसलिए कि उस स्थिति से भी वो फ़ायदा उठाना चाहते थे कि एक मुस्लिम जाति का हमारा विधायक हो और उसको ये कि इसने दंगा करवाने में मदद की या कोशिश की। तो ये सारी चीज़ें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हमारे यहाँ ये कोशिश रही है और मेरे को इन चीज़ों से हमेशा, मैं तो अब भाजपा में चला गया वो अलग बात है, लेकिन मैं कभी भी इन चीज़ों पे सहमति नहीं थी और मैं कभी कंफर्टेबल नहीं रहा। मेरे को हमेशा इस बात की परेशानी होती थी। सर, एक सवाल राजनीतिक अनुभव के लिहाज से पूछूंगा। लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, जिसको टिकट मिलनी थी मिली, जिसको नहीं मिलनी थी वो तमाम चीज़ें भी हुई। मैं आऊँगा सर हिसार की टिकट पर भी, लेकिन उससे पहले ये पूछना चाहूँगा अब माहौल किस तरफ लग रहा है, ये मैसेज क्या है? क्योंकि शैलजा की तरफ से कहा जा रहा है कि टिकट बंटवारे को लेकर ओवरऑल आपका अनुभव क्या कहता है? और सरकार की तरफ से, खासतौर से मुख्यमंत्री की तरफ से भी रोज़ योजनाएँ सुनने को मिल रही हैं। आज 8% जो कहीं ना कहीं मानदेय है BCD का, उनका बढ़ाने का काम किया और भी कई योजनाएं आ रही हैं। तो भाजपा और अमित शाह साहब जब गए तो कह के आया कि नायब सैनी ही चेहरे के तौर पर रहेंगे। तो पूरा जो घटनाक्रम है, 5-5 सीटों पर आना, कुछ टिकटें कटना और भाजपा का प्रयास, इन सब के बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को क्या लगता है कि अब आगामी विधानसभा चुनाव में किस तरह ऊँट किस करबट बैठे? मैंने बता दिया, आज के दिन हरियाणा में 70% से ज़्यादा वोट भाजपा के खिलाफ है और कांग्रेस के अलावा कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें लोग ये भी सोचें। पिछली बार आपने देखा 2019 में कुछ नज़र आया JJP के नाम से, जो ये कहते थे हम भाजपा को जमुना पार भगाएंगे, तो उनको भी वोट मिली। लेकिन उनके जो 5 साल का जो रहा, जो उन्होंने जो जनता की भावनाओं के बिल्कुल उलट, कि भाई हमने वोट तो आपको इसलिए दी थी कि आप विरोध
करोगे। और मैं आज भी ये बात कहता हूँ कि राजनीति में मर्यादित राजनीति करने के अच्छे परिणाम होते हैं, लेकिन कई लोग, कई नेता, कई पार्टियां ये समझ जाते हैं कि देखा जाएगा आगे का, अब तो कुछ ना कुछ सत्ता में हिस्सेदारी करो और पैसा बनाओ, और यानी इतने नंगे तरीके से भ्रष्टाचार किया है। मैं तो भाजपा वालों को भी कह रहा था, मैंने कहा ये तो तुम्हारे को भी करना था, लेकिन ये तुम्हारे से आगे हैं। 70, आप कह रहे हो कि 70% जो वोट है वो भाजपा के खिलाफ है। तो बिल्कुल सीटों में कितना कन्वर्ट हो सकता है वो? कन्वर्ट ही होगा, बता दिया मैंने। यानी कन्वर्ट, मैं कोई संख्या तो सीटों की नहीं बता सकता, लेकिन मैं ये बता सकता हूँ कि वोटिंग परसेंटेज कांग्रेस के हक में रहेगा। और कांग्रेस को भी मैं ये समझता हूँ कि ये बात सोचनी पड़ेगी कि हमारी एक संगठन को मजबूती देके हम चुनाव में उतरेंगे तो ज़्यादा वोट हमारे को मिलेंगे। वरना इस चुनाव में आपने देखा होगा कि ये चुनाव हरियाणा में तो वोटर वर्सेस मोदी था, या वोटर वर्सेस बीजेपी था, या वोटर वर्सेस हरियाणा सरकार था जी। तो इसीलिए ये मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि कम से कम अगर संगठन हमारा होता कांग्रेस का तो 50,000 से लेके 1 लाख वोट हर पार्लियामेंट में इनकी बढ़ सकती थी। आप लोग मिलाए राहुल गांधी साहब से, खड़गे साहब से, ये सलाह दी है, वहां से निचोड़ क्या निकला उस बैठक का, क्या संदेश दिया? अब ये वहाँ चर्चा जो हुई वो हुई है, और हम बस वो तो यही है कि पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, वो हमने अपनी बात कही है, मैंने अपने तरीके से कही, बाकी और भी बोलने वाले थे। क्या लास्ट संदेश क्या है जो कैमरे पे बता सकते हैं? ठीक है, कुछ बातें नहीं बताने की होती, आला कमान का संदेश क्या है? लास्ट संदेश यही है कि पार्टी को मजबूत करो और हर प्रयास आपका ये होना चाहिए कि हम मिलके ये चुनाव लड़ें। मिलके लड़ेंगे तो ताकत बढ़ेगी, नहीं मिलके लड़ेंगे तो ताकत कम होएगी। तो इसलिए संदेश यही है, और यही राहुल जी ने भी कहा है कि पार्टी इकट्ठा होके और मजबूती से चुनाव लड़े तो अच्छे परिणाम आएंगे। हिसार की टिकट कटने का मलाल और उचाना की क्या तैयारी है? क्योंकि अब जो दुष्यंत चौटाला जो कि मौजूदा विधायक हैं जेजेपी के, आपने कहा कि यमुना पार्क के नाम पर वोट तो ले गए, अब हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन उसके बावजूद अड़े हुए हैं। अब जो सांसद साहब थे बृजेंद्र सिंह, वो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, आश्वस्त हैं, या कोई और इलाका भी हो सकता है आप लोगों के लिए? देखिए, बात यह है कि दुष्यंत ने तो अभी आजमा के देख लिया, उनकी माता जी को 1,41,000 वोटों में से 4200 वोट मिली है। तो मैं तो एक बात शुरू से कह रहा था, पिछले 2 साल से, जब मैं बीजेपी में था तब भी कह रहा था कि दुष्यंत को यहाँ चुनाव लड़ना चाहिए, लेकिन आज फिर मैं ये कह रहा हूँ कि वो नहीं लड़ेगा वहाँ से। आप लोग लड़ेंगे? बृजेंद्र लड़ेंगे? हम कांग्रेस लड़ाएगी तो जरूर लड़ेंगे। एरिया वही रहेगा, विधानसभा वही रहेगी? बिल्कुल वही, जब 1977 से आज तक वहीं लड़ते आ रहे हैं। टिकट कटने का कोई मलाल बृजेंद्र की? टिकट का तो देखो ऐसे है कि आपको भी इस बात का थोड़ा सा एहसास होगा कि बृजेंद्र सिंह अकेला ऐसा सांसद है जो सत्ता पक्ष छोड़ के आया था। सत्ता पक्ष भी, और सत्ता पक्ष में जब हर रोज ये खबर आ रही थी कि आज कांग्रेस के 2 आदमी मिल गए, आज फलां पार्टी के, आज बीजेपी में एनसीपी के, अकाली, पता नहीं कितने लोग, तब वो उल्टा, मतलब सत्ता पक्ष में और हर रोज मिलने की जो थी उससे हटके उसने ये फैसला लिया कि मैं कांग्रेस पार्टी में जाऊंगा, और वो गया भी। और उसने साफ तौर पे ये कहा कि मैं जो पॉलिटिक्स है वहाँ की और विचारधारा है उसके अनुसार मैं वहाँ नहीं टिक सकता, मैं नहीं रह सकता। उसने
बात की, किसान आंदोलन के बारे में भी उसने पक्ष रखा। उसने ये जो हमारी लड़कियां पहलवान जो बैठी थी उनके यहाँ भी गया वो। और सही तौर पे मैं कहूँ कि राहुल गांधी की जो यात्रा थी, जो पैदल वहाँ से त्रिवेंद्रम से और कश्मीर तक, उसका भी बहुत बड़ा असर था और उसका मैं फैसला ठीक मानता हूँ, क्योंकि जहाँ आदमी का वैचारिक रूप से आदमी सही ना जम सके वहाँ रुकने का भी कोई फ़ायदा नहीं। मैं तो इसलिए रुका कि अब 42 साल कांग्रेस में, मैंने कहा बीजेपी से जल्दी भागेगा तो लोग कहेंगे यार ये टिकता ही नहीं तो इसलिए मैं ये चाहता था कि मैं कुछ समय रहूं। और फिर मुझे ये भी ख्याल आया कि जब मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लिखा, जब मैं मंत्रिमंडल में था, कैबिनेट मिनिस्टर, कि मैं अगर आप राजनीति में मेरे बेटे को समझते हैं कि वो मैदान में ठीक रहेगा, मजबूत रहेगा, तो मैं आगे राजनीति में कभी चुनावी राजनीति करूँगा, चुनावी राजनीति नहीं करूँगा। तो मैंने तो पहले ही मन बना लिया था। नायब सैनी को मुख्यमंत्री का चेहरा बताकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कह चुके हैं। वहाँ राव साहब की नाराजगी की खबरें आ रही थी। नाराजगी खबरें सिर्फ कांग्रेस से नहीं आती हैं, भाजपा से भी आती हैं। तो राव साहब 1-2 मीटिंगों में गए भी नहीं, फिर राव इंद्रजीत साहब पहुंच भी गए, लेकिन वहाँ चेहरा घोषित कर दिया गया और ये कहा गया कि मौजूदा जो सीएम है, तीसरी बार सरकार बनती है तो इनकी लीडरशिप में बनेगी, इनको ही आगे रख के रखा जाए। ठीक है, उनका एक प्लैंक है। और जिस 4 महीने पहले जिसको चीफ मिनिस्टर बनाया, उसको कोई गृह मंत्री उसी के मीटिंग में जाके ये तो नहीं कहेंगे ना कि इसको बदलेंगे, अगला दूसरा नया बनाएंगे। और फिर एक संदेश भी होता है कि बैकवर्ड क्लास से हैं वो, तो उनको भी एक मैसेज, एक संदेश देना होता है कि भाई हमारे साथ ही खड़े रहो, कभी भाग जाओ। उससे ज़्यादा फायदा नुकसान भाजपा को? भाजपा का तो नुकसान बता दिया आप, 70%। इसका फायदा नहीं होगा। सीएम फेस बदला, कुछ भी किया, बता दिया मैंने। सीएम फेस बदलना ना बदलना कोई फर्क नहीं, 1% भी कोई फर्क नहीं है। और मैं ये कहता हूँ कि वो तो कह रहे हैं वोट परसेंटेज में 1 का फर्क है। 46 पे इंडिया गठबंधन था, 44 पे वो लोग जीते हैं। देखिए, इन चीज़ों को आप गिनती मत करो। वोट परसेंटेज तो जब 58% मिले थे पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2019 में, और 75 पार का नारा 40 पे आगे रुक गया और 12% की गिरावट आई। तो ये हरियाणा में चुनाव जो होगा वो हरियाणा के लोगों के मन की भावना, आप ये मान के चलो कि विधानसभा में क्या होगी, वो है महत्वपूर्ण बात। उसमें 70 का आप दावा कर रहे हैं? 70% लोग नाराज हैं। मैं दावा ये नहीं कर रहा, मैं ये कर रहा हूँ कि 70% से ज़्यादा बल्कि लोग भाजपा की कार्यशैली से, भाजपा की गवर्नेंस जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी में, सुशासन है, जो भी है, उससे लोग सेटिस्फाइड नहीं है। अब जो चेंजेस कर रहे हैं, कई रिलैक्सेशन दिए हैं, कई ये अब यही तो बात है भाई। ये रिलैक्सेशन 5 साल पहले दे देते, कोई रोकता था उनको? ये वोट लेने की जो बात है, इस समय नहीं सिरे चढ़ती। वोटर अपना मन इलेक्शन से 6 महीने पहले बना लेता है कि मैंने किसको वोट देना है। उसके बाद तो वोटों को जो लेने वाले हैं उनको संगठित करके अपने पक्ष में डलवाने की बात है। भाजपा तो कहती है कि मेरे पास 3 लाख और 27,000 पन्ना प्रमुख हैं। आप उनके कागज़ देखोगे, उसमें भी मिलेंगे। मैं तो रहा हूँ ना भाजपा में, तो मैं उनको ये कहता था, ये भाई 3,27,000 अगर किसी के पन्ना प्रमुख हैं तो उनको ये मान लेना चाहिए कि एक आदमी के पल्ले कम से कम 15 वोट होंगी। वैसे तो
उस पूरा पन्ना जो है वो 60-65 लोगों का होता है। तो मैंने कहा फिर तो ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन वो खुद ये कहते हैं कि हाँ ऐसे है, ठीक है, लेकिन इनमें 30,000 भी अगर सही हों तब भी हमारी बहुत ये नहीं कार्यशैली। मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हरियाणा की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी की सोच, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गवर्नेंस, ये ऐसे फैक्टर हैं जो लोगों को पसंद नहीं आए और इसीलिए लोग कांग्रेस को इतना बड़ा समर्थन दिया लोगों ने। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो साफ तौर पर दो बड़ी बातें, उचाना को लेकर दावा है पार्टी टिकट देगी निश्चित तौर पर, वहीं की तैयारी होगी, परंपरागत सीट रही है 1977 से लगातार रही है। उसके अलावा ये भी दावा करते हुए चौधरी साहब अब नज़र आ रहे हैं कि दुष्यंत चौटाला वहाँ चुनाव नहीं लड़ेंगे। वहीं कांग्रेस को लेकर और भाजपा के खिलाफ जो बातचीत है उसमें इनका दावा है और चौधरी वीरेंद्र सिंह के मुताबिक 70% से ज़्यादा लोग भाजपा के खिलाफ आगामी चुनाव में वोट करेंगे। कैमरामैन सदाशिव के साथ विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।